जय छिन्नमस्ता माता जी। क्यों माता पार्वती ने लिया था उग्र छिन्नमस्ता माता का अवतार। छिन्नमस्ता माता कथा। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदि शक्तियों में छठा अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि मां के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं मां पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। काट लिया था खुद का ही धड़। बताते हैं कि एक बार मां पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। मां पार्वती ने अपनी सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा। स्नान करने चली गई। माँ काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यह बात सुनकर मां पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड़क का आह्वान करके अपने सिर को काट देती हैं, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती है, तीसरी धारा मां के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से मां पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा है। छिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे क्या है? काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रोंद रही है। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। छिन्नमस्ता वह जिसका सिर कटा हुआ है, जिसे अक्सर छिन्नमस्ता लिखा जाता है, और उसे छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्ता काली, प्रचंड चंडिका और जोगनी मां भारत के पश्चिम राज्यों में भी कहा जाता है। एक हिंदू देवी है। वह महाविद्याओं में से एक है। तंत्र की गुण परंपरा से 10 देवियां और हिंदू मातृ देवी महादेवी का एक क्रूर रूप है। स्वयं का सिर काटे नग्न देवी आमतौर पर एक दिव्य मैथुन रथ जोड़े पर खड़ी या बैठी हुई, एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर और दूसरे में एक तलवार पकड़े हुए हैं। उनकी खून बह रही गर्दन से खून की 3 धारें निकलती हैं और उसके कटे हुए सिर और 2 परिचारिकाएं उसे पी जाती है। छिन्नमस्ता विरोधाभासों की देवी है। वह देवी के दोनों पहलुओं का प्रतीक है, जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली। उन्हें यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार माना जाता है, जो व्याख्या पर निर्भर करता है। वह मृत्यु, अस्थायीता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करती है। देवी आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का संदेश देती है। छिन्नमस्ता की किंवदंतियां उनके आत्म बलिदान पर जोर देती है, कभी-कभी एकमात्र तत्व यौन प्रभुत्व और आत्म विनाशकारी क्रोध के साथ। छिन्नमस्ता की पूजा हिंदू धर्म की देवी केंद्रित परंपरा शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय में की जाती है। हालांकि छिन्नमस्ता को महाविद्याओं में से एक के रूप में संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उनके लिए समर्पित मंदिर ज्यादातर नेपाल और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं और उनकी सार्वजनिक पूजा दुर्लभ है। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण तांत्रिक देवी है, जो गूढ़ तांत्रिक साधकों के बीच प्रसिद्ध और पूजी जाती है। छिन्नमस्ता का संबंध छिन्नमुंडा से है, जो तिब्बती बौद्ध देवी वज्रयोगिनी का कटा हुआ सिर वाला रूप है। मूल
हिंदू छिन्नमस्ता तांत्रिक और तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में दिखाई देती है, जहां उन्हें छीन मुंडा, कटे हुए सिर वाली या तिकिया वज्रयोगिनी, तीन शरीर वाली वज्रयोगिनी कहा जाता है। छीन मुंडा देवी वज्रयोगिनी या वज्रवराही वज्रयोगिनी का एक क्रूर रूप का कटा हुआ सिर वाला रूप है, जिसे छिन्नमस्ता के समान दर्शाया गया है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध चिन्नामुंडा के जन्म का वर्णन है। एक कहानी कृष्णाचार्य की शिष्याओं दो महान सिद्ध बहनों मेखला और कनखला के बारे में बताती है, जिन्होंने अपने सिर काटकर अपने गुरु को अर्पित किए और फिर नृत्य किया। देवी वज्रयोगिनी भी इसी रूप में प्रकट हुई और उनके साथ नृत्य किया। एक अन्य कहानी याद दिलाती है कि कैसे महासिद्ध राजकुमारी लक्ष्मीकारा ने राजा से दंड के रूप में अपना सिर काट दिया और शहर के उनके साथ घूमती रही, जहां नागरिकों ने उसे चिन्नामुंडा वज्रवराही के रूप में सराहा। छिन्नमस्ता माता की जयंती। हिंदू धर्म में मां छिन्नमस्ता का खास महत्व माना जाता है। मां छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या माना जाता है। मां छिन्नमस्ता की कृपा प्राप्त करने के लिए छिन्नमस्ता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन होता है। छिन्नमस्ता जयंती की पूजा का महत्व। छिन्नमस्ता जयंती के दिन मां छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा पाठ के साथ साथ भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी काफी महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता शत्रुओं पर विजय दिलाती है और इनकी कृपा से सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा है मां छिन्नमस्ता का स्वरूप। मान्यताओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता को देवी काली का स्वरूप माना जाता है। यह भी मां काली की तरह भयानक और विकराल स्वरूप धारण करती है। मां छिन्नमस्ता अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर धारण करती है और अपने दाहिने हाथ में खड्ग धारण करती है। देवी छिन्नमस्ता के स्वरूप में रक्त की धारा बह रही है, जिसे दो अन्य योगिनियां ग्रहण कर रही होती है। क्या मां काली और छिन्नमस्ता एक ही है? छिन्नमस्ता काली काली के सबसे उग्र और क्रूर रूपों में से एक है। छिन्नमस्ता काली, जिन्हें छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका या जोगनी मां के नाम से भी जाना जाता है, महाविद्या तंत्र की परंपरा की देवी में से एक है। छिन्नमस्ता की पूजा किसे करनी चाहिए? जो साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। छिन्नमस्ता का असली नाम प्रचंड चंडी है, जो आदि पराशक्ति का रूप है और नव चंडियों में से एक है। जय मां छिन्नमस्ता माता जी।